बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य आनंदगढ़ पर राजा वीरवर्मा राज करते थे। वीरवर्मा एक निडर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी थोड़ी उलझन भरी थी। राजा की दो रानियां थीं, रानी सुधा और रानी पद्मा। रानी सुधा राजा की पहली पत्नी थीं। वह अत्यंत बुद्धिमान, सौम्य और धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने राजकाज में राजा का वर्षों साथ दिया था, परंतु वे संतान नहीं पैदा कर सकीं। दूसरी रानी पद्मा युवा, रूपवती और चतुर थीं। वह राज्य की राजनीति में बहुत रुचि लेती थीं, लेकिन महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण कभी-कभी स्वार्थी निर्णय भी ले लेती थीं। कुछ वर्षों बाद रानी पद्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजकुमार अरुण रखा गया। राजा वीरवर्मा ने जब देखा कि उनका उत्तराधिकारी मिल गया है, तो उन्होंने उसे शिक्षा और प्रशासन की दीक्षा देनी शुरू की। लेकिन समय के साथ रानी पद्मा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी और रानी सुधा को नीचा दिखाने लगीं। रानी सुधा ये सब चुपचाप सहन करती रहीं। उन्होंने कभी राजा से कोई शिकायत नहीं की। वे मानती थीं कि समय सब कुछ सुलझा देता है। रानी पद्मा ने धीरे धीरे महल के कुछ मंत्रियों और सेवकों को अपनी ओर कर लिया। उसने अफवाहें फैलानी शुरू की कि रानी सुधा तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त हैं और राज्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। राजा, जो रानी सुधा पर भरोसा करते थे, पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सबूतों के नाम पर झूठी गवाही आने लगी, तो वह भी भ्रमित हो गए। एक दिन राजा ने रानी सुधा से सीधा प्रश्न पूछ लिया। रानी सुधा ने सच्चाई से इनकार किया और बस एक ही बात कही, राजन, सत्य को समय खुद उजागर करता है। जो झूठ है वो टिकेगा नहीं। राजा ने फैसला किया कि रानी सुधा को कुछ समय के लिए राजमहल से बाहर मंदिर आश्रम में रहने भेजा जाए, जहां वे साध्वियों के साथ रहेंगी। इसी दौरान राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी की कमी हो गई और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राजा ने कई यत्न किए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब किसी अनुभवी मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राज्य की पुरानी परंपरा के अनुसार राजपरिवार के किसी सदस्य को व्रत और तप करके वर्षा देवता की पूजा करनी होगी। राजा ने रानी पद्मा से आग्रह किया कि वह ये पूजा करें, लेकिन रानी पद्मा ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि यह सब प्राचीन अंधविश्वास है। तब किसी ने रानी सुधा का नाम सुझाया। राजा ने स्वीकृति दी और रानी सुधा को मंदिर से बुलवाया। रानी ने बिना किसी शिकायत के इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने नदी किनारे तपस्या शुरू की। 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर वर्षा के देवता की आराधना की। उनकी श्रद्धा और समर्पण देखकर सारा राज्य भाव विभोर हो गया। 8वें दिन आकाश में बादल घिरे और जोरदार बारिश हुई। नदियां फिर से बहने लगीं, खेत लहलहाने लगे और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा वीरवर्मा ने जब ये चमत्कार देखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी सुधा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस महल में सम्मान सहित लाया। साथ ही रानी पद्मा की साजिशों की परतें भी खुलने लगीं। जिन मंत्रियों ने झूठी गवाही दी थी, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने रानी पद्मा को महल के एक अलग भाग में रहने की अनुमति दी, लेकिन उसे राजकार्य से अलग कर दिया गया। रानी सुधा को राज्य की मुख्य रानी घोषित किया गया और प्रजा भी उनके निर्णयों से अत्यंत संतुष्ट हुई। रानी सुधा ने निस्वार्थ भाव से राजकुमार अरुण को मां की तरह अपनाया और उसके पालन पोषण में राजा की मदद की। उन्होंने उसमें न्याय, सहानुभूति और सेवा का भाव भरा। राजकुमार अरुण भी धीरे धीरे एक योग्य और न्यायप्रिय युवक बन गया। जब राजा वृद्ध हुए, तो उन्होंने राजकुमार अरुण को राजगद्दी सौंपी। अरुण ने अपने राज्य को वैभव और न्याय की मिसाल बना दिया। इतिहास में लिखा गया कि राजा अरुण को उसकी 2 माताओं ने महान बनाया, एक ने जन्म दिया, दूसरी ने जीवन का अर्थ सिखाया। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन हारती नहीं। धैर्य और निष्ठा कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। सौंदर्य और महत्वाकांक्षा के आगे भी करुणा और सेवा बड़ा गुण है। झूठ चाहे जितना मजबूत लगे,
सत्य की जड़ें गहरी होती।